नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थोड़े दिन पहले ही एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया, जिसमें एसएससी में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्टेड हुए मनदीप बजाज जी हमारे साथ में हैं। तो उनसे हम आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनसे पूछेंगे, जो आपके अभी जो एसएससी का एग्जाम होने वाला है, जो दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ पे। थैंक यू सर। तो मनदीप जी, सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिएगा। ओके सर, मेरा नाम है मनदीप बजाज, मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैंने 19 में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी सीजीएल की। चलिए मनदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को जो स्टूडेंट ही हैं उन सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी बढ़िया पोस्ट मिली एसएससी के अंदर। थैंक यू सर। मनदीप जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपका रिजल्ट आया तो आपका और आपकी जो फैमिली है उसका रिएक्शन क्या था? सर, ये मेरी फैमिली का रिएक्शन जब रिजल्ट आया तो उस टाइम पे बहुत खुश है सारे, क्योंकि बहुत टाइम से उसका रिजल्ट का वेट कर रहे थे। सबसे ज्यादा खुशी मेरी मम्मी पापा को, भाई को हुई थी। तो ये हमारी फैमिली में पहली गवर्नमेंट जॉब थी जो मैं लगा हूँ उस पे, इसलिए कि खुशी का माहौल था पूरे घर में। चलिए मनदीप जी, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपसे है ना स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट है उन पे ही बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि टाइम का जो मैनेजमेंट है, जैसे फिजिक्स आपको मैथ्स भी पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़ना होता है, इंग्लिश पढ़ना होता है, तो किस तरह से आपने जो टाइम है उसको आप मैनेज किया था? सबसे पहले सर मैंने की कोचिंग ली थी ऑफलाइन केडी कैंपस से जी। तो वहाँ पे 7-8 महीने लग गए थे केडी कैंपस कोचिंग में। तो वहां से इतना कुछ बेनिफिट तो मिला ही, लेकिन वहां से एक बेस क्लियर हो गया था। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे से एक एक सब्जेक्ट पे फोकस किया, मैथ पे फोकस किया, उसकी प्रैक्टिस की, इंग्लिश पे फोकस किया धीरे धीरे। तो फिर मैंने उसके तो लेकिन ज्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मैंने 19 में पहले अटेम्प्ट दिया था, उस टाइम पे मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। तो फिर मैंने एक उसका गगन सर का बैच लिया था, वीओडी बैच रिकॉर्डेड जी। तो वहां से मैंने गगन सर का मैथ किया कंप्लीट, तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई, उससे नंबर इंक्रीज हुए मेरे। तो 2020 में मेरे मैथ में 184 आ गए थे मार्क्स जी, जो एक अच्छा स्कोर है मैथ में। चलिए सर। हाँ जी जी सर, बताइए, आप बताइए। मैथ मेरा गगन सर से हो गया था, प्रैक्टिस करते रहे थे हम। और इंग्लिश के लिए मैंने रोहतक से ऑफलाइन कोचिंग ली थी। यानी कि कौन सा अटेम्प्ट था सर आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट था 2020 वाला जी। यानी कि आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल कर ली? जी सर। अच्छा जी। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बुक्स है, जैसे चलो आपने जो बैचेज लिए वो तो एक पॉजिटिव रहता ही है, बुक्स कौन सी हैं जो आपने फॉलो की और आप स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करना चाहेंगे? बुक सबसे पहले सर मैं प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर किरण की लेके आया था जी। किरण में टॉपिक वाइज दे रखा है, एक कंसेप्ट की, उसमें एक कंसेप्ट की एक साथ प्रैक्टिस दे रखी है, जिससे हमें काफी हेल्प मिलती है उस कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो मैंने 1-2 बार वो बुक कंप्लीट कर दी थी। फिर उसके बाद मैंने की थी राकेश सर की 7300 प्लस फॉलो। राकेश सर की बुक लेके आया था मैं मैथ की, तो फिर उससे प्रैक्टिस की, 2-3 बार वो बुक क्लियर की थी मैंने। तो इस तरह से प्रैक्टिस हो गई थी। ये दोनों बुक काफी है सर प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर है दोनों। चलिए अच्छा, अब आजकल होता क्या है ना कि ऑनलाइन कोचिंग का जमाना आ गया। एक तरीके से ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है, और ऑफलाइन कोचिंग, जैसे आप कोरोना का काल देख लें या कुछ भी देख लें, तो आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर है या ऑनलाइन कोचिंग बेटर है? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा सर, अगर ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं ना, अगर ऑनलाइन कोचिंग कंफर्टेबल है, कर सकते हैं घर पे बैठ के, तो ऑनलाइन आज के टाइम पे बेस्ट है। एक तो चीप है, मतलब आराम आसानी से अफोर्डेबल है किसी के लिए भी। ऑफलाइन में हमारा टाइम ज्यादा लगता है आने जाने में, अगर दूर रहते हैं तो बाहर रहते हैं तो उसमें रहने का बहुत खर्चा लग जाता है। तो मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करूंगा आज के टाइम पे, अगर कोई कर सकता है तो। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है, 1 महीना बचा हुआ है, तो ये जो लास्ट वाला महीना होता है, प्री का पेपर होने वाला है, आपको भी पता होगा, तो ये जो लास्ट के महीने में स्टूडेंट क्या कर सकता है, वो चीजें जो उनको सिलेक्शन दिलवाए? लास्ट के महीने सर तो मेन कंसेप्ट है, मेन चैप्टर है जो उन्होंने पहले से कर रखे हैं, उन पे ज्यादा फोकस करें, उनको रिवाइज करें, मॉक पे ध्यान दें, मॉक को रिवाइज करें, उसका एनालिसिस करें, और उससे मार्क्स जरूर इंप्रूव हो। क्योंकि अभी नया पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, नया भी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन रिवाइज जरूरी है, रिवीजन उसका जो पुराना कर रखा पहले। यानी कि मेनली ये रह जाता कि अभी आप रिवाइज करें, ना कि नए कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। नया भी करें लेकिन कम करें, ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे ना वो उतना क्लियर होगा कंसेप्ट दिमाग में, तो उससे क्वेश्चन निकलेंगे फिर।
जी सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हमारे काफी सारे स्टूडेंट का है कि जैसे अभी आपको पता होगा कि सीजीएल का जो मेंस है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव को हटा के थोड़ा सा अलग पैटर्न ला दिया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आने वाले एसएससी के जो एग्जाम्स हैं, या स्टूडेंट के ऊपर थोड़ा सा उनका है ना माइंडसेट ऐसा हो गया कि पता नहीं ये हार्ड हो गया है या फिर ये वीक हो गया, तो आप उस चीज को किस हिसाब से देखते हैं, आपका क्या माइंडसेट है उसके रिगार्डिंग? तो मैं ये कहूंगा कि जो न्यू पैटर्न चेंज हुआ है वो एक तरह से बेनिफिशियल भी है कि चारों सब्जेक्ट में इंक्लूड हो गए, मतलब जो उनका मैथ अच्छा नहीं था उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो उनके लिए नॉर्मल हो गया कि चारों सब्जेक्ट करें तो हो जाएगा उनका भी सिलेक्शन। चलिए अच्छा, अभी हमारे मनदीप जी आपसे दो बड़े सवाल है और ये मेनली स्टूडेंट के रहते हैं। देखो, दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो जो अभी तैयारी करेगा, यानी कि आपको पता है कि हमेशा नए स्टूडेंट आते रहते हैं, और एक स्टूडेंट वो है जो काफी दिनों से तैयारी कर रहा है या कुछ मार्क्स से वो रह जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप उन स्टूडेंट के लिए कुछ बताइए जो अभी आने वाले हैं या जो अभी नए ही एसएससी के फील्ड में आए हैं, वो कैसे अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं, और आपकी तरह जैसे आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही एसएससी को क्रैक कर लिया तो आपसे भी बढ़िया वो थोड़ा क्रैक कर पाए, तो कैसे वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए क्या गाइडेंस रहेगा आपकी तरफ से? मेरी गाइडेंस ये रहेगा सर कि पहले तो मतलब अगर किसी टीचर को फॉलो करे, पहले तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी करें, कंसेप्ट क्लियर करो चैप्टर वाइज। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे फिर उसकी प्रैक्टिस करो, साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, उस चैप्टर की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी पूरी हमें। धीरे धीरे फिर उसका हर वीक उस चैप्टर को रिवाइज करो जिससे वो हर टाइम मतलब दिमाग में हर वीक रिवाइज होता रहे। साथ में उसके लिए मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो वीक में एक बार। उससे ये ना कि जितना पिछला किया वो एक साथ रिवाइज हो जाएगा मिक्स। तो इस वजह से धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो प्यारी होती जा रहेगी। अच्छा सर, जो स्टूडेंट बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है, कुछ मार्क्स से वो रह जा रहा है, उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस रहेगी? उसके लिए मेरी ये गाइडेंस रहेगी सर कि जो हम मॉक देते हैं उसमें नंबर कम रह जाते हैं थोड़े से, जो वीक पोर्शन है उसको एनालिसिस करो उसको आप मॉक टेस्ट का अच्छे से कि किस सेक्शन में किस पोर्शन में हम वीक रह रहे हैं, उस पोर्शन पे उस पे एनालिसिस करो जिसमें हम वीक रहते हैं, उस पे ज्यादा फोकस करो। जैसा कि आपने चलो मॉक की बात कर ही दी है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि मॉक टेस्ट जो है आपके सिलेक्शन में क्या अहमियत रखते हैं, या कितना परसेंटेज उसका है आपके सिलेक्शन में, उसका कितना रोल है? मॉक टेस्ट तो मैंने ज्यादा तो नहीं दिए, लेकिन ये है कि जब एग्जाम आता था तो मैं रेगुलरली लगभग देता था एग्जाम मॉक टेस्ट। तो उससे ये होता है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट आ जाती है उससे कि इतने टाइम में हमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और उससे मिक्स प्रैक्टिस होती रहती है और उसका एनालिसिस करते हैं तो उससे हेल्प तो मिलती है मॉक टेस्ट से। चलिए सर, एक ऐसा होता है कि जैसे एक स्टूडेंट होता है, जैसे मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो वो केवल सीजीएल का ही पेपर देने जाता है, क्या उसे बाकी के भी एग्जाम्स के पेपर देने चाहिए? एसएससी ही नहीं, जैसे रेलवे है, बैंक है, या और जो वैकेंसियां निकलते, क्या उनके भी पेपर उन्हें देने चाहिए? मेरी तो समझ यही सर, मैंने भी आज तक सिर्फ एसएससी को ही फॉलो किया, इसके अलावा मैंने कोई आज तक फॉर्म नहीं फिल किया कभी भी, क्योंकि हम अगर दूसरा फॉर्म फिल करते हैं उसका एग्जाम आता है तो उसकी तरफ हम चले जाते हैं थोड़ा बहुत कि ये हो जाएगा, थोड़ा सा तैयारी कर ले, क्या पता हो जाएगा, लक साथ दे दे, तो उससे मन डाइवर्ट हो जाता है एक पोस्ट से। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना यही सर कि हमें एक पोस्ट पे फोकस करना चाहिए जरूरी। एसएससी कर रहे हैं तो एसएससी करें, क्योंकि एक पैटर्न पे काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूव होता रहेगा। अगर दूसरी पोस्ट पे जाएंगे तो वो थोड़ा वो पहले वीक हो जाएगा, फिर वो उस पे सिलेक्शन होना फिर मुश्किल हो जाता है। चलिए मनदीप जी, अभी जैसे कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम ये जो इंटरव्यू है इसको यहीं तक रखेंगे, क्योंकि भविष्य में हम आपको ऑफलाइन बुलाएंगे और वहां पे जितनी भी सारी चीजें हैं, स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर हम लेना चाहें तो घंटा भर भी कम हो जाता है, तो वो सब हम वहां पे कैरी करेंगे। तो आपने अपना जो कीमती समय में से हमें ये समय दिया, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आपका जो अभी जैसे आपकी थोड़े दिन में आपको ज्वाइनिंग वगैरह भी मिल जाएगी, तो हम और हमारे सभी स्टूडेंट आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और जल्दी आपसे ऑफलाइन मुलाकात होगी। चलिए, धन्यवाद मनदीप जी।